वेलकम टू हाइड्रोजन बॉन्ड क्लास। आज हम एल्किल हैलाइड का विचलन पढ़ेंगे, मतलब कि हेलो एल्केन का बनना, फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड हेलो एल्केन। तो नंबर 1 विधि है अल्केन और हाइड्रोहैलाइड से हेलो एल्केन का बनना बाय मार्कोनिकॉफ रूल, यानी मार्कोनिकॉफ रूल के द्वारा बनाएंगे। तो इसकी सामान्य अभिक्रिया है RCH2 CH डबल बॉन्ड CH2। आप सोच रहे होंगे कि ये R है कार्बन चेन, यानी इधर और भी कार्बन की चेन हो सकती है, जैसे CH3 CH2, इधर और भी हो सकते हैं। इतना कौन लिख सकता है, इसीलिए इसको R लिख दिया गया प्लस HX। इसे हाइड्रोजन हैलाइड कहते हैं। और ये जब ब्रोक टूटता है तो प्लस और माइनस में टूटता है। हाइड्रोजन हमेशा प्लस में और X हमेशा माइनस में। X का मतलब होता है हैलोजन ग्रुप, मतलब कि फ्लोरो क्लोरो, यहाँ दिया गया फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। इनको रखकर हम हेलो एल्केन बना सकते हैं। तो अब मैं समझाता हूँ। जैसे दिया गया है अल्कीन RCH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX। जब यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा तो ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। लेकिन जिस वाले कार्बन के पास कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो प्लस में जाएगा और जिसके पास ज़्यादा होंगे वो माइनस में जाएगा। या फिर कह सकते हैं कि ये कार्बन अपना मुक्त मूलक ले लेगा और ये वाला कार्बन अपना मुक्त मूलक ले लेगा, जिससे ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। और ये HX जब टूटेगा तो हाइड्रोजन हमेशा प्लस में होता है और X यानी क्लोरो भी कह सकते हैं या हेलो एल्केन ग्रुप, हेलो ग्रुप, ये हमेशा माइनस में होता है। और मार्कोनिकॉफ रूल के द्वारा ये हेलोजन हमेशा कम हाइड्रोजन वाले के पास जुड़ेगा, मतलब कि कम इलेक्ट्रॉन वाले के पास जुड़ेगा। और ये हाइड्रोजन हमेशा ज़्यादा हाइड्रोजन वाले के पास जुड़ेगा, मतलब कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले के पास जुड़ेगा। तो रिएक्शन करते हैं तो देखते हैं कि RCH2 CH CH3 X, इस X को हमने कम हाइड्रोजन वाले के पास जोड़ दिया और यही पर हमारी अभिक्रिया ख़त्म हो जाती है और यह हमारा तैयार हो जाता है हेलो एल्केन। अब हम इसको एग्जांपल लेकर समझेंगे। जैसे कि R की जगह पर हमने CH3 ले लिया और CH और यहाँ डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr मार्कोनिकॉफ रूल के द्वारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 Br, ये टूट गया। अब कैसे पढ़ेंगे देखते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये कार्बन अपना मुक्त मूलक ले लेगा और ये कार्बन अपना मुक्त मूलक ले लेगा। और ये कम वाले कार्बन के पास कम हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास प्लस का होगा और ज़्यादा हाइड्रोजन वाले के पास माइनस का होगा। और ये HBr जब टूटेगा तो H तो जानते हैं प्लस में टूटता है, Br जानते हैं माइनस में टूटता है। और हमेशा प्लस वाला ही अटैक करेगा माइनस वाले के पास, क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा होता है ना। अमीर हमेशा गरीब वाले के पास अटैक करता है ना, ये अमीर हमेशा गरीब वाले के पास अटैक करेगा और अपने कब्जे में ले लेगा। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन ने CH3 के पास अटैक किया और जाकर इसमें चिपक गया। ये चिपक भी सकता है या अपने आप इसके पास आ सकता है या इसको अपने पास बुला भी सकता है, क्योंकि ये मालिक हो गया। और यहाँ ये मालिक है और ये नौकर यानी कम वाला, तो इसको ये अपने पास ले लेगा। तो देखते हैं CH3 CH यानी कम वाला दिखा रहा है कि हाइड्रोजन कम था तो इसके पास Br जुड़ गया।
बॉन्ड है ये। और CH3 हो गया, यहाँ CH2 था, यहाँ CH3 होगा। ये H जो है CH2 के पास जुड़ गया, CH3 हो गया। तो ऐसे हमारा ये हेलो एल्केन तैयार हो जाता है। तो इसका नाम बता देते हैं हम। ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इसका नाम था प्रोपीन, और HBr इसका नाम था हाइड्रोजन हैलाइड। Br लगा तो इसे कहेंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये बी ब्रोमाइड। और ये इसको जिधर हैलोजन ग्रुप होता है या फिर कह सकते हैं फंक्शनल ग्रुप होता है, उधर से ही गिनती चालू करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ एक एक कार्बन दिखाया जा रहा है, तो किसी इधर से भी गिनती चालू कर सकते हैं, इधर से भी गिनती चालू कर सकते हैं। तो इधर से करते हैं 1 2 3। तो 2 नंबर पे Br आ रहा है, इसे हम 2 लिखेंगे डैश लगा के। हेलोजन ग्रुप वाले को पहले पढ़ते हैं। तो ब्रोमो 1 2 3 कार्बन है, तो प्रोपीन, तो इसको पढ़ेंगे 2 ब्रोमो प्रोपीन। ये तो हमारा अल्केन और हाइड्रोहाइलाइड से हेलो एल्केन बन गए। अब पढ़ेंगे अल्कोहल से हेलो एल्केन का बनना। तो वही बात आ गई, कॉमन रिएक्शन RCH2OH। पहले तो इतना लिखेंगे RCH2OH अल्कोहल, HX हाइड्रोजन हैलाइड। ये किसकी उपस्थिति में होता है? इसमें उत्प्रेरक यूज होता है, उत्प्रेरक एनहाइड्रस, जिसे एनहाइड्रस कहते हैं, यानी ZnCl2। और यह क्रिया करके हेलो एल्केन बनाता है RCH2X, और एक जल भी देता है। यहाँ लिख देता हूँ मैं X बराबर फ्लोरो, इसको F को फ्लोरो कहते हैं, Cl को क्लोरो, Br को ब्रोमो, आयोडीन को आयोडो। तो अब मेन रिएक्शन के थ्रू देख लेते हैं, समझते हैं। तो यहाँ एथेनॉल ले लिया, यानी CH3 CH2OH, और यहाँ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, एनहाइड्रस ZnCl2 ब्रोमो इथेन प्लस H2O बन रहा है। ठीक, इसको समझते हैं। CH3 CH2OH, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं होगा क्योंकि यह फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप यानी मतलब कि अल्कोहल के थ्रू कर रहे हैं। अब यहाँ OH होता है, इसको हटाएंगे, ये पूरा हटेगा ब्रोकन होगी तो यह तो जानते हो तुम, हाइड्रोजन प्लस में टूटता है और Br माइनस में टूटता है। और यहाँ पर OH हमेशा माइनस में टूटता है, इसमें माइनस में टूटता है। और CH2 वाला कार्बन होगा वो प्लस में से टूटेगा, तो ये प्लस वाला अटैक करेगा माइनस वाले के पास, क्योंकि ये मालिक है। और यहाँ पर ये माइनस है, ये कम वाला होगा, और ये हाइड्रोजन मालिक बन जाएगा। ये अटैक करेगा OH के पास, तो OH के पास ही जब ये अटैक करेगा तो क्या बनाएगा? जल, क्योंकि H2 एक O रह जाएगा तो जल गया जल। और ये CH3 CH2 जब ये क्रिया करेगा तो ये आकर Br आकर CH2 के पास जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 Br। अब इसका नाम बता देते हैं। ये है एथेनॉल, क्योंकि 2 कार्बन को एथ कहते हैं, 2 कार्बन को एथ कहते हैं, और OH होता है इसको ऑल कहते हैं, तो हो जाएगा ना एथेनॉल प्लस HBr, इसको हाइड्रोजन ब्रोमाइड कहते हैं। एनहाइड्रस ZnCl2, इसको उत्प्रेरक कहते हैं, उत्प्रेरक। CH3 CH2 Br, इसको कहते हैं ब्रोमो इथेन प्लस H2O, क्योंकि ये एक कार्बन पे लगा है, और ये 2, क्योंकि ये एक कार्बन पे लगा है तो इसको ब्रोमो ही कहेंगे, ब्रोमो इथेन वाटर। थैंक यू।